नमस्कार फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन सेट लाया हूँ। ये क्वेश्चन सेट आपका मैथ्स का है ना। ये मैथ मॉक टेस्ट है जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए जो भी साथी सेंट्रल या स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत लाभदायक और आवश्यक है ना। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा, और मैं मानता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी देखने को मिल सकता है ना। इसलिए इन सारे क्वेश्चन को करना अति आवश्यक है। आप ध्यानपूर्वक ये क्वेश्चन को करिए, क्योंकि हम लोग शॉर्ट तरीके से मैथ को करेंगे ताकि आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपका समय बचे और आप कॉन्फिडेंटली मैथ को कर सके, है ना, और एक इजीली मैथ को करके एग्जाम हॉल से बाहर आए, है ना। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह से बोला गया है, बोलेंगे कि रुपये 500 की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित हुआ चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर आपका क्या है? 1 रुपये 25 पैसे मतलब 1.25 पैसा है ना। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। समझ रहे हो क्या बोला है? इंग्लिश में इस तरह से बोला है, द डिफरेंसेस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹500 कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years, है ना, विच इज 1.25 पैसा। फाइंड द एनुअल इंटरेस्ट रेट। इस क्वेश्चन में जादू मंत्र कुछ नहीं है। बोला गया कि आपको एक पैसा कितना दिया है? 500 रुपये, है ना। 500 रुपये को आपने क्या किया? 2 साल के लिए है कि नहीं, एक बार आपने सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया, एक बार आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाया, CI पे लगाया, है ना। सिंपल इंटरेस्ट में आपको जितना भी पैसा मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट में जितना भी पैसा मिला, है ना, पैसा, ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना है? 1 रुपये 25 पैसा है ना। तो अब क्वेश्चन आपको पूछा है रेट क्या है, किस रेट परसेंट, है ना, किस रेट परसेंटेज की दर से आपने दोनों पैसे को लगाया था। समझ रहे हो? तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक सिंपल सा ट्रिक होता है ना। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस को निकालने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक होता है। क्या पता है फ्रेंड्स? CI माइनस होता है SI, ठीक है, इक्वल टू होता है PR² अपन 100 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है 2 ईयर के लिए, है ना। 3 ईयर का फॉर्मूला इस तरह से होता है, बस यहाँ पर आगे 300 प्लस हो जाता है R, है ना। तो ये 2 ईयर का फॉर्मूला होता है। इस तरह से आप इस मैथ को 2 से 3 सेकंड में कर सकते हैं। कभी भी आपको पूछेगा कि आप किसी पैसे को अपने एक बार 2 साल के लिए आपने एक बार सिंपल पे लगाया, एक बार कंपाउंड पे लगाया, उससे आपको 1 रुपये 2 रुपये ज़्यादा मिला, तो आपने कितने ईयर के लिए वो पैसा लगाया, कितने टाइम के लिए लगाया, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लगाया, पैसा कितना है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है ना। तो इस तरह का मैथ को करने के लिए आपको ये फॉर्मूला बेस्ट है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला से आप जा सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ऊपर क्या है? PR² अपॉन 100²। तो हम इससे आपका क्या करेंगे? आंसर निकाल लेंगे। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, कितना? 1.25 पैसा, है कि नहीं। यही तो बोला है ना, 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का अंतर क्या है? डिफरेंस क्या है? 1.25 पैसा, है ना। तो यही है सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, इधर लिख लिया। अब वो P क्या है? P मतलब प्रिंसिपल होता है। आपने कितना पैसा शुद्ध पे लगाया उसको P बोलते हैं, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल भी दिया हुआ है भाई 500, तो प्रिंसिपल दिया हुआ है 500, है कि नहीं। तो P की जगह पर लिख लिया हमने 500। अब R क्या है? R हमको पता नहीं जी, R ही तो निकालने बोला है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पता नहीं, तो R को स्क्वायर रख देते हैं। और नीचे क्या है? 100 का स्क्वायर मतलब 100 को 2 बार गुना करना होता है ना फ्रेंड्स। देखिए इसमें एक दशमलव है, एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाने के लिए आप नीचे एक 0 लगाइए, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट है ना, तो 1 लिखकर 2 डिजिट है, इसलिए 2 0 हमने लगा दिया, है ना। इजुकल के बाद नीचे कटाई होता है, ऊपर कटाई होता है। गलती से भी नीचे और ऊपर मान मत देना। इजुकल है, ये है तो आप नीचे काट सकते हो, ऊपर नीचे नहीं काट सकते हो, है ना। तो यहाँ पर 2 0, यहाँ पर 2 0 खत्म हो गया। ये 500 का ये खत्म हो गया, है ना। 500 में ये 0 0 खत्म। और 5 से आप 125 को काटो, कितना जाएगा? 25 5 125। तो 25 बराबर इधर कितना बचा है? R² बचा कि नहीं। तो R का वैल्यू क्या आएगा? ये स्क्वायर इधर जाके रूट मारेगा, तो R बराबर कितना आएगा? 5। इसका उत्तर क्या होगा? 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5% आपका आंसर है। क्या फ्रेंड्स आपको समझ आया?
अगर समझ नहीं आया तो फिर से बता रहा हूँ। देखिए बोला गया है कि आपने 500 रुपया है ना, रुपये क्या है 500 है, आपने इसको क्या किया 2 साल के लिए 2 ईयर के लिए आपने क्या किया सूद पे लगाया। किस पर? सूद पर। सूद पर भी आपने एक बार क्या किया चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, और एक बार साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट है ना, साधारण ब्याज पे लगाया। एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट और एक बार साधारण ब्याज पे लगाया है ना। 500 रुपये को आपने 2 साल के लिए एक बार CI एक बार SI पर लगाया, ठीक है, ये 2 ईयर का है, समझ रहे हो ना, है ना। उस पर आपने CI पे जो लगाया लास्ट में 2 साल बाद आपको जितना पैसा मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट के जितना पैसा लगाया आपने, उसके बाद आपको 2 साल में जितना पैसा मिला है ना, उससे आपको डिफरेंस कितना मिला, कितना ज़्यादा रुपये मिला, इनमें से आपको 1 रुपये 25 पैसा ज़्यादा मिला। तो आपको बोला है कि इसका कितने रेट आपने कितने परसेंटेज पर है ना, कितने रेट परसेंटेज पर इस सारे पैसे को लगाया, समझ रहे हो ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए ये फॉर्मूला होता है CI माइनस SI, उसके बाद इक्वल टू PR² अपन 100²। हमने CI और SI का डिफरेंस क्या है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट और आपने जो साधारण पैसे पर लगाया था साधारण ब्याज पर और कंपाउंड इंटरेस्ट पर जो लगाया था पैसे का डिफरेंस कितना आया 125, तो इसको 125 लगाया है ना। पैसा है लेकिन ये पॉइंट है, इसके लिए पैसा है इसलिए 100 आया नीचे, ठीक है। और P क्या है, P प्रिंसिपल, कितना पैसा लगाया आपने 500 लगा दिया। R क्या है, R ही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो निकालने दिया है ना, नहीं पता है तो इसको R² लगा दिया। फॉर्मूला में क्या बोला है 100², 100² मतलब 100 को 2 बार गुना करता है, गुना करना पड़ता है ना। इसके नीचे इसके ऊपर एक पॉइंट है, इसको हटाने के लिए नीचे 100 लगाया, तो ये 100 से ये काटा, ये 5 में 2 जीरो, 1 में 2 जीरो काट गया है ना, और ये 5 से इसको काटो 125 को 25 बार जाता है ना, तो ये R² = 25 होता है, तो ये स्क्वायर आके इधर रूट मारा, तो R का वैल्यू क्या है 5 है। इस तरह से मैथ को किया जाता है। आशा करता हूँ समझ आया, क्योंकि ये बहुत सिंपल मेथड से आपको समझाया है। इस तरह के मेथड आपको करना होगा अगर एग्जाम निकालना है तो। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर। और फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि एक लड़की अपने घर से 350 मीटर की दूरी पर स्थित एक पार्क तक पैदल जाती है ना, और उसे पार्क तक पहुंचने में 3 मिनट लगते हैं और पार्क से वापस आने में उसको 4 मिनट लगता है ना। तो आपको बताना है कि उस लड़की का एवरेज स्पीड क्या है। इंग्लिश में इस तरह से बोला गया है, ए गर्ल्स वॉक टू ए पार्क 350 मीटर्स अवे फ्रॉम हर हाउस। It took her 3 minutes to reach the park and 4 minutes to return, है ना। What is the average speed in kilometers of the girls? अब बोला गया कि उसका एवरेज जो स्पीड है उसको किलोमीटर में बदलना होता है कि नहीं। तो इसमें इस क्वेश्चन में आपको 3 तरह का नॉलेज पूछा गया। एक तो आपको एवरेज स्पीड का ज्ञान होना चाहिए, दूसरा किलोमीटर से आपका क्या है मीटर में बदलने का, मीटर से किलोमीटर बदलने का, इस तरह का आपका ट्रिक भी आपको जानना होता है ना। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड इक्वल होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, ठीक है। उसके बाद आपको एक और जानकारी दे दूं, आपको किलोमीटर में बदलने के लिए आप किसी भी चीज़ को सपोज वो मीटर में है, मीटर से किलोमीटर में बदलने के लिए आपको 18/5 से काटना है, डिवाइड करना है, ठीक है। अगर आप है ना किलोमीटर से मीटर में बदल लेंगे, अब किलोमीटर से मीटर में बदलेंगे तो आपको 5 ऊपर लिखना है, 18 नीचे लिखना है। समझ आया जी? नहीं आया तो बता रहा हूँ। देखिए आपको किसी मीटर को आप किलोमीटर में बदलेंगे, किलोमीटर बड़ा होता है ना, किलोमीटर बड़ा होता है ना मीटर से, इसलिए बड़ा वाला मतलब 18 को ऊपर लिखना होता है, छोटा वाला 5 को नीचे लिखना होता है। अगर मीटर से किलोमीटर में बदलेंगे ना, किलोमीटर से मीटर में बदलेंगे ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, छोटा वाला ऊपर लिखना है, बड़ा वाला नीचे लिखना है। बट ये फॉर्मूला सही होता है, ये ऐसा ही होता है, 8/5 18/5 5/18, ये दोनों में खेल घूमता है ना। इन दोनों में आपको खेल घुमाना होता है। अगर मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो आपको 18 ऊपर लिखना है, 5 को नीचे लिखना है। अगर किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो आपको 5 को ऊपर लिखना है और 18 नीचे लिखना है। चलिए है ना, चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमको इस तरह से पूछा गया है, क्वेश्चन बोला गया कि वो लड़की अपने घर से, ये लड़की का घर है, ठीक है, वो कितना दूर जाता है,
350 मीटर दूर जाता है। इसको जाने में क्या होता है आपका 3 मिनट लगता है। क्या लगता है? 3 मिनट लगता है। 3 मिनट लगता है, सॉरी 3 मिनट लगता है ना। फिर एक पार्क में पहुंचने के बाद ये वापस आता है अपने घर, फिर उसको 4 मिनट लगता है। 4 मिनट लगता है, ठीक है कि नहीं। देखिए आप किसी जगह पर जाएंगे, जाते समय आपने 350 मीटर की दूरी क्रॉस की है ना। अब आते समय भी तो सेम डिस्टेंस का कवर करेंगे ना आप, है ना। आपका घर और स्कूल के बीच में 7 किलोमीटर के दूर है। आप जाते समय 7 किलोमीटर गए, आते समय टोटल 7 किलोमीटर आए, फिर से 7 किलोमीटर आएंगे, तो टोटल कितना होगा? 7 और 7 दोनों जोड़ेंगे ना। तो इस लड़की ने एक बार 350 किलोमीटर तक पार्क में जाया 3 मिनट में, फिर वापस आया तो उसको 4 मिनट लग गया 350 मीटर को चढ़ने में, है ना। तो हमारा इस केस में टोटल ये वाला फॉर्मूला आने से टोटल डिस्टेंस क्या है? टोटल डिस्टेंस आपका 350 प्लस 350, 2 बार ना, एक बार गया एक बार आया, है ना। अब टोटल टाइम क्या है? एक बार 3 मिनट, एक बार 4 मिनट, तो 3 + 4, है ना। फ्रेंड्स आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होता है ना। जब भी मीटर का होता है ना, मीटर में होगा 3 मीटर 4 मीटर, उसको सेकंड में स्पीड जो होता है ना, मीटर पर सेकंड में बोलते हैं, बदलते हैं, कन्वर्ट करना पड़ता है। मीटर में होगा तो आपको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, किलोमीटर में होगा तो आपको किलोमीटर पर आवर में बदलना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 3 मिनट और 4 मिनट में 7 मिनट होता है ना, तो आपको इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, आप मिनट को सेकंड में बदलने के लिए एक 60 लगाना पड़ेगा, है ना। अब बन गया है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। अब इसको बोला है कि किलोमीटर में बताओ लड़की का चाल कितना किलोमीटर था। तो आपको बताया ना कि मीटर से अगर आपको किलोमीटर बदलना है, छोटा से बड़ा जाना है, तो बड़ा वाला ऊपर लिखना पड़ेगा, छोटा वाला नीचे लिखना पड़ेगा। तो मीटर छोटा है, हमको किलोमीटर में बदलना है, तो ये 5/18 नहीं 18/5 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 0 से ये दोनों को प्लस कर लेते हैं हम लोग, है ना। ये 50 50 100, ये 700, नीचे 7 60 और ऊपर क्या है यहाँ पर ले लो आप 18/5। आपको कन्फ्यूजन लगना पड़ेगा ये 18/5 क्यों आया है। इसको किलोमीटर में, ये जो स्पीड आएगा ना मीटर पर सेकंड, उसको किलोमीटर में बदलने के लिए हमने लगाया है ना। तो ये 0 से 0 कटा, ये 6 से ये 3 बार कटा, है ना, 6 × 18, ये 7 से ये 10 बार कटा, और ये 2 में गया, कितना होगा? 6 किलोमीटर। तो उस लड़की की चाल कितनी थी? आपका 6 किलोमीटर। समझ नहीं आया? समझ नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार फिर से समझा रहा हूँ। देखिए बोला गया है कि ये आपका क्या है, एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है ना। एवरेज स्पीड आपको बोलेगा जब भी, है ना, एवरेज स्पीड आपको जब भी बोलेगा तो आपको इस फॉर्मूला से आपको जाना है, इस फॉर्मूला से आपको जाना है। टोटल, है ना, डिस्टेंस, देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं टोटल D अपॉन टोटल टाइम, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। ये होता है आपका एवरेज स्पीड। कभी भी आपको पूछेगा एक ने इधर इतने 2 मिनट में इतने किलोमीटर गया, 3 मिनट में इतने किलोमीटर गया, तो उसका कितना एवरेज स्पीड है, एवरेज चाल है, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। अब उसको मीटर से किलोमीटर, किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए आपको एक फॉर्मूला होता है 18/5, कभी तो कभी 5/18। इससे आपको कटाई कुटाई करना पड़ता है ना। अब कब किसको आप काटेंगे, इसका भी एक शॉर्ट तरीका आपको बता रहा हूँ। जब भी आपको छोटा से बड़ा, मतलब मीटर से किलोमीटर में बदलेंगे, मीटर से आपको किलोमीटर में बदलेंगे, तो बड़ा वाला ऊपर लिखना, छोटा वाला नीचे लिखना। जब भी आपको छोटा से बड़ा जब भी आपको बड़ा से छोटा जाना है, तो छोटा वाला ऊपर लिखना और बड़ा वाला नीचे लिखना। बड़ा वाला छोटा मतलब क्या है, आपको जब भी किलोमीटर से आप मीटर में जाओगे, मतलब किलोमीटर बड़ा है मीटर छोटा है ना, तो छोटा वाला 5 ऊपर रखना, 18 नीचे रखना, ठीक है। इस तरह से हमने लास्ट में इंक्लूड किया था। तो टोटल डिस्टेंस क्या था, बोला गया कि लड़की 350 मीटर पार्क में जाता है, 3 मिनट टाइम लेता है, 3 मिनट क्या करता है वो टाइम लेता है। फिर क्या करता है, यही वो पार्क से जाता है तो फिर अपने घर वापस आता है, 350 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो फिर क्या होता है, उसको आने में 4 मीटर लग जाता है ना। जब भी मीटर में होता है, तो मीटर में अगर किसी भी आपने मीटर में अगर कभी भी स्पीड देखेंगे ना, तो मीटर पर सेकंड में उसको बदलना होता है, ठीक है ना। तो बोला गया लड़की 350 मीटर की दूरी पर जाता है पार्क में और आता है 350 किलोमीटर दूर। तो टोटल दूरी हमने क्या लिया, टोटल दूरी, इसको दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाता है ये आपका 700, ठीक है, 700 हो जाता है। फिर टोटल टाइम क्या होता है, कितना होता है, 4 और +3 7 हो जाता है।
अब ये 60 कहाँ से है सर? 60 जो है ना आपको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, ये मिनट में है, इस मिनट को आपको सेकंड में बदलना है, क्योंकि ऊपर वाला मीटर में है तो नीचे वालों को भी सेकंड में बदलना है ना। तो सेकंड में बदलने के लिए ये 16 लगा दिया, ये 7 के साथ ये 60 का मल्टीपल कर दिया। अब इसको बोला गया कि लड़की का चाल आप किलोमीटर में बताओ, तो किलोमीटर में बदलने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। अब छोटा मीटर से बड़ा में जा रहा है, इसलिए बड़ा वाला ऊपर लिखा, 5 नीचे लिखा, तो कटाई कुटाई करके 6 किलोमीटर आया आंसर। आशा करता हूँ समझ आया, जरूर आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर। और फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 हमसे इस तरह से बोल रहे हैं कि रूबी पेड 1 रुपीज फॉर 20 बटन्स, है ना, टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, हाउ मेनी बटन्स शुड शी सेल फॉर ₹1। इस क्वेश्चन को इस तरह से बोला गया है, बोला कि रूबी ने 1 रुपये में 20 बटन या चॉकलेट या मटन जो भी खरीदा है ना, 1 रुपये में 20 वस्तु खरीदा है और उसको 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितना वस्तु बेचना होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। बोला गया कि इसने 1 रुपये में 20 चॉकलेट खरीदा है कि नहीं, अब उसको 25% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितना चॉकलेट बेचना पड़ेगा। आपने 1 रुपये में 20 वस्तु खरीदा है, आपको 1 रुपये में अब फिर से 25% लाभ कमाना है, तो आप कितने वस्तु को बिक्री करेंगे। इस तरीके के मैथ को करने का एक सिंपल तरीका होता है, क्या 2 तरीका होता है, 2-3 तरीका होता है, मैं आपको एक तरीका सिखा देता हूँ। देखिए एक तो आंसर निकालने के लिए आपको शॉर्ट फॉर्मूला क्या होता है, इस तरह से आप निकाल सकते हो। बोला गया कि रूबी जो है ना, रूबी जो है, रूबी ने 1 रुपये को ऊपर लिखना है, वस्तु कितना है 20 को नीचे लिखना होता है ना, ये रुपये है, सॉरी ये रुपये है ना। 1 रुपये में रूबी ने 20% वस्तु खरीदा है, गुड है ये, है ना। अब क्या बोला है, उसको 25% का लाभ कमाना है। हाँ फ्रेंड्स, तो इस तरह से बोला गया रूबी ने 1 रुपये में 20 वस्तु खरीदा है, अब उसको 25% लाभ कमाना होता है। तो आप याद रखिएगा, जब भी लाभ कमाना होगा ना, तो आपको 100 में लाभ जितना भी दिया होगा 25% होगा तो 25 को प्लस करना होता है। अगर लॉस बोलता है तो 100 में आपको 25% लॉस होता है तो 25 माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पर लाभ कमाया इसलिए आपका 100 में, आपका 100 मतलब मूल होता है, इसमें प्लस होता है, तो ऊपर क्या होगा 125, लाभ कमाना है ना 25%, और परसेंट है इसलिए नीचे 100, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, आप काट सकते हो किससे जी, किससे, यहाँ से 5 से काट सकते हो, 5 चौके क्या 20 और 5 25 125, ये 25 से काट दो 4 पर, 25 चौके 100 और इसमें कुछ नहीं है तो क्या होगा 16, 1/16, मतलब 1 रुपये में आपको कितना वस्तु बेचना होगा, 16 वस्तु बेचना होगा। रूबी को अगर 25% लाभ कमाना होगा तो 1 रुपये में आपको 16 वस्तु बेचना होगा। समझ आया फ्रेंड्स। बोला गया कि रूबी ने 1 रुपये में 20 वस्तु खरीदा था, है ना। अब रूबी को 25% लाभ कमाना है, कितने में 1 रुपये में, है ना। तो वस्तु उसको कितना बेचना होगा, तो इस मेथड से किया है हमने, 16 आया है कि नहीं। कैसे किया, आपको क्या करना है, रुपये, कितने रुपए में कितना वस्तु खरीदना है उसको लिखना है। उसने बोला है रूबी ने 1 रुपया, रुपये के ऊपर लिखना है कितना वस्तु खरीदा है 20 वस्तु को नीचे लिखना है गुड्स, है ना। अब कितना % लाभ कमाना होता है 25% लाभ, मतलब 100 में 25 को प्लस करना होता है, लाभ होने से, लॉस होने से 100 में 25 को घटाना होता है, जो भी परसेंटेज देगा उसको घटा देना होगा। तो लाभ बोला है तो लाभ 125, और ये परसेंट है ना, परसेंट है, इसके लिए नीचे एक 100 लगाना होता है, इस परसेंट को हटाने के लिए नीचे 100 लगाया। अब काटो तो यहाँ पर 4 से कटता है, 4 पंजे 20 और 25 पंजे 125, ये 25 से काटो 4 पर, और नीचे ये बीच वाला गुना है, ऊपर 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा 4 चौके 16 ऊपर 1, तो मतलब 1 रुपये में आपको 16 वस्तु बेचना होगा। अगर यह मेथड आपको समझ नहीं आया, समझने में जोर लग रहा है, इससे भी सिंपल फार्मूला आपको मैं बता सकता हूँ। कैसे, 25% लाभ कमाना है ना रूबी को, है ना। रूबी को कितना लाभ कमाना है 25%, इस 25% का फ्रैक्शन निकाल लीजिए, फ्रैक्शन निकालने की क्या होगा, इस 100% के लिए नीचे 100 लगा दीजिए और काटिए 25, 1/4, 1/4 है ना, मतलब ये 4 है, ये क्या है, इसमें 1 लाभ बोला है तो 1 हो जाएगा, ये 4 CP = 5 SP हो जाता है कि नहीं, है ना। ये शॉर्ट मेथड है, 4 CP = 5 SP, ये नीचे वाले को CP मारा, 1 लाभ बोला है ना, लाभ तो आपको सेलिंग प्राइस पे आएगा, इसलिए इसको ऐड करके इसको 5 SP बना दिया, है ना। ये है, ये इसको हम नीचे लेके आते हैं, यहाँ पर जगह कम है इसलिए, है ना। तो यह क्या बोला है, 4 CP = 5 SP,
कैसे आया पता ना फ्रेंड्स, 25% को हम फ्रैक्शन में बदले 1/4, ये 4 को हमने सीपी माना और इसको एसपी माना। एसपी में बोला गया कि लाभ हुआ है कितना 25%, तो 4 का 25% 1 होता है, तो 1 प्लस कर दिया 5 हो गया, है ना। तो 4 सीपी इजुकल लगा दिया बीच में और इसको लगा दिया क्या 5 एसपी में, ठीक है। अब सीपी और एसपी को आप रेशियो में बदलेंगे तो ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, उल्टा हो जाता है। तो 5 सीपी हो जाएगा, है ना, उल्टा होके, और ये जाएगा क्या 4 एसपी हो जाएगा, ठीक है। अब बोला है आपने खरीदा कितना सीपी था, आपने कितना वस्तु खरीदा था, आपने 20 वस्तु खरीदा था, लेकिन यहाँ पर बोला आपने कितना वस्तु खरीदा है 5 वस्तु खरीदा है। तो ये 5 बराबर 20 की होगा, तो मतलब 1 बराबर किसका 4 के बराबर, है ना। तो काटेंगे तो 4 आएगा ना, 5 चौके 20, इसी 4 को आप इससे मल्टीपल कर देंगे तो 16 आ जाता है। समझ आया, ये भी एक शॉर्ट मेथड है, ये मैंने इसको इन्वेंट किया है, ठीक है ना। ये वाला हमने बुक से देखा है, लेकिन ये वाला मेरा टेक्निक है और मैं इस तरह से ही करता हूँ, है ना। आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 हमसे इस तरह से बोला गया है, बोला कि 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, मतलब रेशियो क्या है 2:3 में है। दूध और पानी का अनुपात की मात्रा को 1:2 बनाने के लिए कितने मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए, है ना। इंग्लिश में इस तरह बोला है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर ऑफ कितना है 60 लीटर इज 2:3 है ना। What quantity of water should be mixed to make the ratio of milk and water is to क्या 1:2। समझ आया क्या बोला है ना। समझ नहीं आया तो इधर देखो बाबू, बोला गया कि एक आपके पास बाल्टी है, इस बाल्टी में आपने क्या किया है, ये जो बाल्टी है भाई मेरे को आर्ट इतना नहीं आता, इस बाल्टी में आपने क्या किया है, इस बाल्टी में आपका टोटल मिक्सचर कितना है 60 लीटर का दूध, 60 लीटर का दूध और पानी है। मिल्क और वाटर क्या है, इसमें कितना लीटर का है 7 लीटर का है। एकदम ध्यान से देखिए, है ना, इसको इजी तरीके से करेंगे। कितना है 60 लीटर की है, ठीक है ना, 60 लीटर का है। दूध और पानी का मात्रा क्या है 60 लीटर का है, ठीक है नहीं। अब बोला गया कि ये जो 60 लीटर इस बाल्टी में जो दूध रखा है ना आपने, ये कितने रेशियो में है। मान लीजिए आप कितना रेशियो में दिया है, बोला गया कि दूध मान लीजिए आपका क्या है 2 है और पानी दिया है, सॉरी वाटर दिया है 3 में, है ना। यही तो बोला है ना क्वेश्चन में, बोला गया कि 60 लीटर के मिश्रण में मतलब 60 लीटर के दूध में दूध और पानी को 3:2 में मिलाया जाता है ना। मतलब ये 2 और 3 के मात्रा में, अगर 2 बाल्टी इसमें दूध डाला है 3 बाल्टी पानी डाला है तो टोटल मिलकर कितना हुआ 60 लीटर बना है ना। अब इसको आपको क्या करना है, इस बाल्टी को आपको 1 और 2 में बदलना है ना। दूध को 1 बाल्टी डालना है ना, और पानी को क्या करना है आपको, क्या करना है 2 बाल्टी डालना है। लेकिन मिक्सचर सेम रहेगा, मिक्सचर में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन इसको बदलना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पानी मिलाना पड़ेगा। क्या बोला है, कितना पानी मिलाया जाए, क्योंकि उसमें दूध 1 बाल्टी हो जाए और पानी 2 बाल्टी हो जाए। इतना समझ आया, इतना समझ आया तो देखिए क्या बोला है, मिक्सचर में ये 60 लीटर के मिक्सचर में मिल्क और वाटर कितना है 2:3 में है ना। अब क्या करना है, इसको कितना बनाना है 1:2 में बदलना है। इतना ही बनाना है ना, इतना ही बनाना है। बोला गया कि इसमें एक बात बोला कि उसमें पानी मिलाना है। कितना पानी मिलाए कि ये 1:2 में बनाया जाए, है ना। देखिए आपने पूरा मिक्सचर में, इस पूरा बाल्टी में आपने एक्स्ट्रा क्या ऐड किया है, पानी ऐड किया है ना, ये वाटर ही ऐड किया है, मिल्क तो ऐड नहीं किया ना। मिल्क तो जैसा ही वैसा ही है ना। तो मिल्क को आपको सेम करना होता है, क्योंकि मिल्क में आपने कुछ छेड़खानी नहीं किया है, जितना मिल्क है उतना ही मिल्क है, तो आपको मिल्क को सेम करना होगा। इसमें मिल्क क्यों कमेगा, क्योंकि मिल्क में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ है, आपने पानी ही डाला है कि नहीं। तो इसको सेम करना पड़ता है। सेम करने के लिए आपका दोनों का एलसीएम लेना पड़ता है। 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है, इसके साथ 2 की मल्टीपल, इसके साथ 1 की मल्टीपल, है ना। तो अब नया रेशियो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा आपका क्या 2 1 कम 2 3। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा 2 नीचे क्या होगा 4, है ना, होगी नहीं। अब देखिए यहाँ पर 4 हुआ है ना। अब 3 लीटर पहले वाटर था, अब 1 लीटर आपने पानी मिलाया तो कितना हो गया 4 हो गया ना, है कि नहीं। अब दूध सेम हो गया ना, अब मतलब आपने 1 लीटर ही यहाँ पर अभी मिलाया है ना। अब देखिए टोटल मिक्सचर कितना है 5 है,
टोटल मिक्सचर रेशियो में कितना है 5 है, लेकिन हमको 5 नहीं बोला गया है, बोला गया कि वो कितने में था 60 लीटर में था, मतलब इससे 12 गुना कितना था ज़्यादा, 12 गुना ज़्यादा इसका दूध मिक्सचर था, है ना। तो अब मिक्सचर में कितना पानी मिलाया, एक नहीं, इससे 12 गुना ज़्यादा है। तो इस एक को आपको इसके साथ मल्टीपल करना होगा 12 लीटर, ठीक है। ये इसका आंसर होता है। अगर समझ नहीं आया तो मैं फिर से बता देता हूँ, जब भी इस तरह के क्वेश्चन बोलेगा कि 60 लीटर का मिक्सचरन है, उसमें मिल्क और वाटर कितना है 2:3 है, अब इसको 1:2 में बदलना है, तो कितना आपको पानी में इतना पानी मिलाए कि इतना 1:2 में बदलना है। तो आपको जितना जो चीज़ मिलाएंगे उसको छोड़ना है, जो नहीं मिलाएंगे उसको बराबर करना है। दूध नहीं मिलाया था इसलिए दूध को बराबर कर दिया, दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम मतलब 2 हो गया, इसके साथ 2 है तो इसके साथ 1 मल्टीपल करने से 2 बन जाता है। ये यहाँ पर इसके साथ किया तो इसके साथ भी करना पड़ेगा, तो ये रेशियो बन जाएगा 2:3, नीचे हो जाएगा क्या 2:4। अब 3 से आपने 1 लीटर ही पानी मिलाया अकॉर्डिंग टू रेशियो, है ना, लेकिन टोटल रेशियो क्या है 5 है, 5 बराबर 60, तो 1 बराबर 12, तो ये भी 1 बराबर क्या होगा 12, तो ये आपका आंसर बनता है। समझ आया, आशा करता हूँ समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन और डेंजरस है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, बोला गया कि ABC किसी काम को 15, 30 और 20 दिन में करते हैं। A काम को पूरा करने से 1 दिन पहले छोड़ देता है, B काम को पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि पूरा काम होने में कितना टाइम लगेगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा है, इंग्लिश में इसका आप पढ़ लीजिएगा। बोला है A, B and C कैन कंप्लीट ए वर्क इन ए 15 days, 30 days एंड 20 days रिस्पेक्टिवली, मतलब एक एक करके, है ना, रिस्पेक्टिवली आगे मतलब एक एक करके। ए लिव्स द वर्क 1 day बिफोर इट्स कंप्लीटेशंस, मतलब 1 दिन पहले ए भाग जाता है ना, खत्म होने के 1 दिन पहले। बी क्या बोलता है, बी लिव द वर्क 2 days बिफोर इट्स कंप्लीटेशंस, फाइंड द नंबर ऑफ डेज, है ना, रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एंटायर वर्क। यहाँ पर बोला है एंटायर वर्क को, पूरा वर्क को खत्म होने में आपका कितना समय लगेगा, कितना दिन लगेगा, इस तरह के क्वेश्चन को कितना दिन लगेगा आपको बताना है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। बोला गया कि ए कितना दिन में करता है काम, 15 दिन में करते हैं। बी कितना दिन में करते हैं, आपका 30 दिन में करते हैं। सी कितना दिन में करते हैं, हाँ जी 20 दिन में करता है। तो ये तीनों का एलसीएम जो होगा वही पूरा काम होता है जी, है ना। कितना होगा, ये तीनों का एलसीएम 60 होता है। 60 कैसे निकाला, ये इनका टेबल पढ़ के देखिए, ये तीनों किस जगह में मिलते हैं, जिस जगह में पहली बार मिलेंगे वही इनका बाप मतलब एलसीएम होगा, ठीक है। चलिए इनका एलसीएम हो गया, तो ए 1 दिन में कितना काम करेगा जी 4, बी 1 दिन में कितना काम करेगा जी 2, ये 3, है ना, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, ए जो है ना भाई काम खत्म होने से 1 दिन पहले वो छोड़ देते हैं। तो ए 1 दिन में कितना काम करते हैं, 4 काम करते हैं, है ना। तो 1 दिन में ये 4 काम करते हैं। अब बोला गया कि बी एक काम खत्म होने के 2 दिन पहले भाग जाता है। बी 2 दिन, क्वेश्चन में बोला है बी 2 दिन काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, मतलब बी 1 दिन में कितना काम करते हैं, 2 काम करते हैं। तो 2 दिन में कितना काम करा होगा, करने से पहले भागा होगा, 4 काम करने से पहले भागा होगा, है ना। अब सी तो भाई 1 दिन में पूरा, वो तो भागा नहीं, वो पूरा काम में लगा हुआ था, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, बोला गया कि यहाँ पर आपको बोला गया कि पूरा काम, जो पूरा काम है उसको खत्म होने के लिए कितना दिन लगेगा, है ना। तो इस तरह की क्वेश्चन को करने के आप सिंपल तरीका कि इनका टोटल एफिशिएंसी क्या है, 1 दिन में 4 काम करता है, बी 1 दिन में आपका 2 काम करता है, सी 1 दिन में 3 काम करता है। इनका टोटल कितना होता है 4, 2, 6 और 3 9 है, 4 और 3 7 और 9 हो गया ना, हाँ टोटल 9 हो गया। 15 चौके 60, 30 दूना 60, हाँ ठीक है 9 टोटल काम ये लोग टोटल क्या करते हैं 1 दिन में पर डे वर्क ये लोग का कितना है, टोटल का 9 है ना। और जो काम छोड़ के भाग गए ना, जो काम छोड़ के भाग गए उनको हम जाने नहीं देंगे, उनको इसके साथ जोड़ लेंगे, है ना। 4 4 8 हो गया, और टोटल वर्क में इनको जोड़ देंगे और 9 से आपका डिवाइड कर देंगे, तो आपका काम आ जाएगा। कितना होगा 68/9 इसका आंसर होता है, ठीक है। इस तरह के मैथ को इस तरह से करिएगा। बोलेंगे कि ए 1 दिन पहले भाग गया, बी 2 दिन पहले भाग गया, उनको भागने मत दीजिए, उनका 1 दिन का काम करिए, उनका 1 दिन का काम हिसाब करके उनके साथ टोटल काम में जोड़ दीजिए और हो जाता है ये आंसर। नहीं पता
नहीं समझ आया तो देखिए क्या बोला, ए एक दिन में 15 काम करते हैं, बी एक दिन में 30 काम करते हैं, सी एक दिन में 20 काम करते हैं। इन सब का टोटल एलसीएम कितना होता है 60, मतलब ये पूरा काम है ना। तो ए एक दिन में 4, ये एक दिन में 4 काम, बी एक दिन में 2, ये 3, टोटल करके कितना 9 हो गया। ये 9 टोटल काम करता है, ये 15 दिन, ये 4 काम, ये टोटल 9 काम करता है ना। इतना समझ आना चाहिए कि टोटल को जोड़ने से इनका डेली का काम आ गया 9। अब जो भाग गया है एक दिन पहले, कितना दिन एक दिन में पहले भागे तो कितना दिन कितना काम से पहले भागा होगा, उसको टोटल करके जोड़ देंगे और काट देंगे तो आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये बोला गया कि ए स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज मेल्ट एंड मेड इनटू ए कोन ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर्स, फाइंड द डायमीटर्स ऑफ द कोन, है ना। ये तो एडवांस मैथ का मैथ है ना। बोला कि 10 सेंटीमीटर तीजा वाला एक गोला को पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु में बदल दिया जाता है, तो शंकु का व्यास ज्ञात कीजिए। तो आपको ये गोला है और शंकु कितना होता है, कैसा होता है जी, ऐसा ही होता है कुछ, है ना, शंकु कोण, है ना, ऐसा होता है ना। तो बोला गया कि ये गोला है, ये जो गोला फुटबॉल टाइप का आपको देख रहे हैं गोला है कि नहीं, इस गोला को आपने पिघलाया, स्फीयर को पिघलाया और कोन बनाया ना, इसको पिघला कर आपने एक कोन बनाया, है ना। अब बोला गया कि ये जो गोला है इसका रेडियस दिया है कितना 10 सेंटीमीटर और इस कोन का दिया है हाइट कितना दिया है आपका 10 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में बोला गया कि इसका रेडियस क्या है, इसका डायमीटर क्या है, सॉरी इसका डायमीटर क्या है ना। अगर आपको डायमीटर के बारे में पता नहीं तो 2 रेडियस r प्लस r, 2 रेडियस मिलकर एक डायमीटर बनता है ना। जब भी आपको बोलेगा एक चीज़ को पिघलाया दूसरी चीज़ को बनाया, इस तरह की क्वेश्चन को करने के लिए आप दोनों चीज़ों का एरिया पता होना चाहिए जी, नहीं तो आप कर नहीं सकते, है ना। तो गोले का एरिया क्या होता है, स्फीयर का एरिया होता है 4/3 पाई r क्यूब और कोन का क्या होता है 1/3, है ना, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। समझ आया जी। एक क्वेश्चन का एकदम भाषा में यही तरीका होता है करने का। बोलेंगे कि एक चीज़ को पिघलाया दूसरी चीज़ में बदला, तो दोनों चीज़ को करने के लिए आपको दोनों का एरिया पता होना चाहिए, क्योंकि जितना अंदर का सामान है उसको ही पिघला के आप दूसरों में डाल सकते हो, है ना, वही दूसरों का अंदर बाहर सब सामान यही लेता है, इसलिए उनका एरिया बहुत ज़रूरी होता है। तो एरिया में क्या है 4/3 पाई r क्यूब क्या है गोले का स्फीयर का एरिया है और कोन का जो एरिया क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है ना। अब देखो 4/3 लिख लो, पाई को पाई की जगह में रख दो क्योंकि यहाँ पर है, r को लिख लो भाई, r क्या है 10 का क्यूब है ना, तो 10 बार गुना कर लो, 3 बार गुना कर लो, 10 बार क्यों बोल रहा हूँ, 3 बार गुना कर लो। अब यहाँ पर देखो इसका फॉर्मूला, कोन का फॉर्मूला ले लो 1/3, है ना, 1/3 ले लिया ना। 1/3 लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पाई को पाई की जगह पे रख दो। r हमको पता नहीं, r का ही ढूंढने को बोला है ना, r को लिखना, ये पता है क्या है आपको, क्या पता है, ये पता है, हाइट पता है, हाइट कितना दिया है ये 10 सेंटीमीटर दिया है ना शंकु का। तो देखिए अब ये पाई से पाई कटेगा, ये 3 से 3 कटेगा, है ना। अब देखो ये 10 से एक 10 कटा कि नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या बचा है 4 बचा है और 10 गुना करो तो एक 100 बचा है और यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर क्या बचा है, कुछ नहीं बचा है, बस r स्क्वायर और 1 के साथ एक गुना करोगे तो कोई पता नहीं, फर्क नहीं पड़ता, r स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया 400 हो गया, यहाँ पर r स्क्वायर आएगा, तो ये स्क्वायर आके इधर में मारेगा तो कितना होगा, किसका स्क्वायर 400 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, शून्य लगा दो, 20 का स्क्वायर होता है कि नहीं, 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो r का वैल्यू क्या आएगा 20 आएगा। तो आपको बोला है डायमीटर क्या होता है, शंकु का डायमीटर ज्ञात कीजिए, तो 2r मिलकर एक डायमीटर होगा, तो एक r का वैल्यू 20 है, तो 2r 20 + 20 जोड़ दो ना, 20 + 20 कितना हो गया 40, इसका आंसर क्या होगा 40। आशा करता हूं समझ आया। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप दोनों का एरिया मस्ट भी याद कर लीजिएगा, उसके बाद कटाई कुटाई करके आप सेट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए धन्यवाद, बहुत लंबा वीडियो हो गया और वीडियो को ध्यान से देखने के लिए, मैथ्स को करने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, भारत माता की जय।